गुड इवनिंग टू यू ऑल। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोग से, ठीक है, कि ये जो ग्राफ है उसमें से पी क्यू आर में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, ये तीन तरह के कंडक्टिंग वायर है, उसमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां से इसका आंसर क्या होगा, देखो यहां से ग्राफ बना है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो यहां से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस का, मान लो 1, ठीक है, यहां से देख सकते हैं 1। तो 1 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसमें करंट इतना है, इसमें करंट इतना है और इसमें करंट इतना है। तो किसमें करंट ज्यादा है, तो पी में करंट ज्यादा है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सबसे ज्यादा करंट किसमें है, पी में। और जिसमें करंट ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसमें करंट कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो किसमें करंट कम है, तो आर में करंट कम है, तो आर का रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पी का रेजिस्टेंस मिनिमम। क्लियर है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब कोई भी जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, थर्ड प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ कंडक्टर मटेरियल, एंड फोर्थ वन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये 4 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। ठीक, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है। ये एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नाइक्रोम का वायर लेना है। ठीक है, अब उस नाइक्रोम का जो वायर है उसके साथ सीरीज में, ये सीरीज में स्विच लगा दिए। ये सब अलग अलग है ना, अलग अलग थिकनेस का है, बार बार लिया गया इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ये ऐसा, ठीक है, सो अगर शॉर्ट में बनाए तो ऐसा कुछ है, एक नाइक्रोम का वायर ऐसे। ठीक है, उस नाइक्रोम के वायर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। 2 बैटरी लिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 बैटरी सीरीज में लगा हुआ है, प्लस माइनस। एक सिंगल बैटरी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 बैटरी। उसके बाद यहाँ पे एक स्विच ले लिया ऑपरेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से सीरीज में क्या लगा दिया, ये अमीटर करंट मेजर करने के लिए, और पैरेलल में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है, इसके बाद वाली टॉपिक है, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बस ये याद रखना कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अमीटर को अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहां से जो नाइक्रोम का वायर लिए, उसके बाद इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। अपन क्या काम करेंगे, यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, फिर यहाँ से वोल्ट मीटर और अमीटर का रीडिंग को क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है। उस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको क्या करना है, नाइक्रोम का ही वायर लेना है अलग अलग लेंथ का। एक बार 100 सेंटीमीटर लिए, एक बार 80, 60, 40, 20, ऐसा अलग अलग लेंथ का, लेकिन थिकनेस सेम। फिर उसके बाद अलग अलग वायर के लिए, नाइक्रोम का ही वायर है उसके लिए अपन करंट का रीडिंग और वोल्टेज का रीडिंग को क्या करेंगे, नोट करेंगे। कहाँ से नोट करेंगे, वोल्ट मीटर और अमीटर से। ठीक है, अमीटर से करंट की रीडिंग नोट करेंगे और वोल्ट मीटर से वोल्टेज का, और दोनों का वैल्यू अपने को मिल जाएगा। ओम्स लॉ से दोनों को डिवाइड करेंगे, वोल्टेज से करंट को डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को नोट करते जाएंगे। फिर क्या काम करेंगे, एक ही लेंथ का अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का लेंगे। नाइक्रोम का ही ले रहे हैं, लेकिन एक बार 10 सेंटीमीटर थिकनेस वाला, एक बार 20 सेंटीमीटर थिकनेस वाला। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपन 100 सेंटीमीटर लेंथ वाला ले रहे हैं नाइक्रोम का वायर, लेकिन एक बार थिन वायर ले रहे हैं 100 सेंटीमीटर का ही, और एक बार थिक वायर ले रहे हैं, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का। आई बात समझ में, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं, थिकनेस की बात। ठीक, तो ऐसा अलग अलग तरीके से करेंगे। ये फर्स्ट प्रोसेस था जिसमें लेंथ को चेंज करेंगे, अलग अलग लेंथ का लेंगे। फिर दूसरे में अलग अलग थिकनेस का लेंगे। फिर थर्ड में क्या करेंगे, अलग अलग मटेरियल का लेंगे। अब अलग अलग मटेरियल का मतलब, एक बार नाइक्रोम का वायर लिए, एक बार कॉपर का, एक बार स्टील का। और मटेरियल जब अलग रहेगा तो क्या चीज को कांस्टेंट रखेंगे, थिकनेस और लेंथ को, है ना। जैसे 100 सेंटीमीटर का तीनों में ले रहा है, ठीक है, और थिकनेस भी तीनों का सेम रहना चाहिए, तब मटेरियल चेंज हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा तो मटेरियल सेम रहेगा और लेंथ सेम रहेगा। जब लेंथ चेंज होगा तो थिकनेस सेम रहेगा और मटेरियल सेम रहेगा। आई बात समझ में।
तो यहां से ये टेबल को फिलअप करना है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। अब इससे कंक्लूजन क्या मिलता है अपने को, ठीक है, ये टेबल में जो भी रीडिंग आएगा, रेजिस्टेंस का जो जो वैल्यू आएगा उसका कंक्लूजन क्या मिलता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का मतलब क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। आई बात समझ में। डायरेक्टली का मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर का मैंने वायर लिया, फिर सेम मटेरियल का सेम थिकनेस का 200 सेंटीमीटर का लिया वायर, तो 200 सेंटीमीटर वाले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 100 वाला, ठीक है। फिर अगला कंक्लूजन क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसका मतलब क्या है कि ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले का रेजिस्टेंस कम, या फिर कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा। अदर वर्ड में और क्या बोल सकते हैं, ज्यादा थिकनेस वाले का रेजिस्टेंस कम और कम थिकनेस वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा। मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम और पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, क्योंकि L देखो न्यूमरेटर में था और A कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो कंबाइन करके लिखे तो ऐसा। अब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट का। देखो प्रोपोर्शनल को अपन इक्वल बना रहे हैं तो अपन किसका मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का। और इसी कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है, जिसको रो से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। ये एग्जैक्टली P नहीं है, ये इसको रो का सिंबल बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसा, ठीक, यहाँ RHO, ठीक है, रो। अब R इज इक्वल टू क्या हुआ फाइनली, रो L अपॉन A। अब रो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। तो एक चीज याद रखना, अच्छे से सुनना इसको जो मैं बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस जो है यहां से मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। बट रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, उसको लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी एक ही होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। जैसे कॉपर का रेजिस्टिविटी अलग, एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी अलग, जिंक का रेजिस्टिविटी अलग, आयरन का रेजिस्टिविटी अलग। आई बात समझ में। बट एक ही मटेरियल के अलग अलग लेंथ के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, बट रेजिस्टिविटी अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर दीजिएगा आप लोग। जैसे आपके पास दो वायर हैं, एक AB और एक CD, दोनों कॉपर के हैं। एक का लेंथ है 100 सेंटीमीटर और दूसरे का लेंथ है कितना, 200 सेंटीमीटर। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। थैंक यू।